नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन के इस कक्षा कार्यक्रम में। मैं अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी अगले महीने ही यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा है और बहुत जल्दी ही यूपीएसआई की भी परीक्षा होने वाली है। और देखा जाए तो कई राज्य स्तरीय परीक्षाएं या आरओ वगैरह की परीक्षाएं पेंडिंग हैं। इन सभी परीक्षाओं में हिंदी से एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक विशेष से विशेषण पूछा जाता है और देखा जाए तो ये बहुत आसान है। इसको हम लोग सिर्फ हौवा बना लेते हैं कि भाई गड़बड़ हो जाएगा, ये प्रश्न नहीं कर पाएंगे। तो देखिए किस कदर आसान है। दोस्तों, किसी भी शब्द में यह प्रत्यय लग जाए तो समझिए कि वो संज्ञा है हर हाल में। कैसे? खाद्य, मतलब जो वस्तु खाई जाए, संज्ञा। पेय, पेय पदार्थ है ना। दोस्तों, तो विशेष्य का अर्थ संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। अब कैसे? जैसे ये मार्कर देखिए, सफेद है, काला है, तो किसकी विशेषता बता रहे हैं? मार्कर की। तो यहां जो विशेष्य है दोस्तों वो मार्कर है। लड़का गोरा है, किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़के की। तो विशेष्य का अर्थ जिसकी विशेषता बताई जाए अर्थात संज्ञा। और विशेषण का क्या अर्थ है? उस विशेष गुण से जो उसे सबसे अलग थलग करे, लक्षण के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। तो लक्षण, प्रकृति, स्वरूप, यदि इसके आधार पर किसी वस्तु की चर्चा करें तो ये लक्षण, प्रकृति, स्वरूप ही विशेषण है। और जिस वस्तु के बारे में ये कुछ बताएं वो विशेष्य है, संज्ञा है। कैसे? गाय काली है, किसके विषय में बता रहे हैं? गाय के विषय में, यानी गाय विशेष्य है। और उसका स्वरूप क्या बता रहे हैं? उसका रंग बता रहे हैं, काला रंग, काली है। लड़का मोटा है, समझिए। कपड़ा भारतीय है, कपड़े की प्रकृति क्या बता रहे हैं? भारतीय है, उसका गुण बता रहे हैं। तो याद रखिए, विशेष्य संज्ञा को कहते हैं, विशेषण उसके गुण को कहते हैं, विशेष तत्व को कहते हैं। कई बार दोस्तों पूछा जाता है, जैसे देखिए, काला लड़का, सफेद घोड़े पर, बैठा है। अब आपसे पूछा जाता है कि कृपया करके इसमें बताएं कौन कौन से तत्व विशेष्य हैं, कौन कौन से तत्व विशेषण है। जाहिर सी बात है, लड़का संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है, यानी ये दोनों विशेष्य हैं। ये दोनों क्या हैं दोस्तों? विशेष्य। और यदि बात करें काला, सफेद, तो ये दोनों विशेषण हैं। जैसे देखिए, काला हिरन, हरी घास के विस्तृत या बड़े मैदान में चर रहा है। अब यदि आप देखेंगे तो हिरन संज्ञा, घास संज्ञा,
मैदान संज्ञा, यानी ये विशेष्य है, विशेष्य। घास भी संज्ञा है, विशेष्य। मैदान भी विशेष्य। लेकिन हिरण की जो प्रकृति बताए, उसका जो लक्षण स्वरूप बताए, तो काला, विशेषण। घास का रूप रंग जो बताए, तो हरी, विशेषण। मैदान का जो आकार प्रकार स्वरूप बताए, तो बड़े मैदान में, बड़ा भी क्या है, विशेषण। तो कई बार प्रश्न आते हैं कि इस वाक्य में बताइए कि कितने विशेष्य हैं, कितने विशेषण हैं। सवाल है कि विशेष्य तो हम लोग पहचान लेते हैं, संज्ञा है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा या विशेष्य कहते हैं। लेकिन विशेषण की पहचान हो तो कैसे हो? दोस्तों, विशेषण की पहचान के लिए याद रखिए, आपको दो चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। दो चीज़ों की जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। और वो पहली चीज़ क्या है? एक तो विशेषण के भेद, और दूसरी बात कि विशेषण के साथ कभी कभी क्रिया विशेषण वाले पद भी पूछ लिया जाता है, तो उसको भी जान समझ करके रखिए। तो दोस्तों, जब हम लोग विशेषण के भेदों की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि विशेषण के कई भेद हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा संख्यावाची विशेषण, जैसे आपने नाम सुना होगा गुणवाची विशेषण। ये सब भेद हैं दोस्तों। संख्यावाची विशेषण, गुणवाची विशेषण, जैसे आपने नाम सुना होगा परिमाणवाची विशेषण, और एक चौथा भेद सार्वनामिक विशेषण। यदि आपने इन चारों की पहचान सही सही कर ली, तो याद रखिएगा, इनसे प्रश्न फिर गलत नहीं होंगे। और ये सब हैं क्या? ये सब बहुत आसान है दोस्तों। इनको करना, इनको जानना कोई टेढ़ी खीर नहीं है। कोई भी इनके प्रश्न कर सकता है। सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं संख्यावाची विशेषण को, कि संख्यावाची विशेषण कहते किसे हैं। दोस्तों, संख्यावाची विशेषण को जानने के लिए इसके कुछ भेदों को जानना आवश्यक है। जैसे गणनावाची विशेषण, जैसे क्रमवाची विशेषण, जैसे समुदायवाची विशेषण, जैसे आवृत्तिवाचक या आवृत्तिवाची विशेषण, अब देखिए एक बात को, जितनी भी संख्याएं आप देखते हैं, किसी वाक्य में संख्या है, जैसे राम 5 भाई है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राजा दशरथ का पहला बेटा राम, राजा दशरथ का चौथा बेटा शत्रुघ्न। आप कहीं भी संख्या देखें, मेरे पास 3 रुपए हैं, तीनों रुपए कागज के हैं या तीनों रुपए धातु के हैं, कहीं भी संख्या देखें तो समझिए कि वहाँ संख्यावाची विशेषण है।
लेकिन आपको ये भी पहचानना है कि किस प्रकार का संख्यावाची विशेषण है। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि इस क्लास में कुल 30 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3 4 5 30। तो आपने ये कुल क्या की? गिनती की, गणना की। अब जैसे ही बताया कि इस कक्षा में 30 विद्यार्थी बैठे हैं, जाहिर सी बात है कि विद्यार्थी किसी व्यक्ति को कहेंगे, वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा। तो दोस्तों, विद्यार्थी विशेष्य है, संज्ञा है। लेकिन आपने कितनी संख्या गिनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल 10 या 30 की गिनती की। तो कुल संख्या को गिनना, गिन कर कुल संख्या बताना, उसे गणनावाची विशेषण कहते हैं। गिनिए कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5। तो हाथ में 5 उंगलियां हैं। 1 2 3 4 5, 5 उंगलियां गणनावाची। अब मान लीजिए कि इसमें 3 उंगलियां, या यूं कहें कि 2 उंगलियां लंबी हैं, तो क्या किए? गिनती गिने कि 5 में से 2 उंगलियां लंबी हैं, तो भी गिनती गिने 1 2। दोस्तों, क्रम किसे कहती हैं? जैसे इधर देखिए, आप देखेंगे 1 2 3, ये जो तीसरे नंबर की उंगली है वो सबसे लंबी है। तो ये कहना कि तीसरे नंबर की उंगली सबसे लंबी है, या इस क्लास का चौथा बच्चा लंबा है, तो आपने क्रम को निर्धारित किया। इस क्लास में कुल 4 बच्चे हैं, आपने गिनती गिनी, तो गणनावाची विशेषण। लेकिन जैसे ही कहा कि इस क्लास का चौथा बच्चा, या मान लीजिए क्लास में कुल 30 बच्चे हैं और गिनती पर बताए कि इस क्लास का 30वां बच्चा, 29वां बच्चा, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, तो उसका क्रम बताया, किस क्रम पे है, उसे ही क्रमवाची विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमवाची। क्रमवाची विशेषण की पहचान बहुत आसान है। क्रमवाची विशेषण में दोस्तों प्रत्यय लगा होता है, था, थी, थे, वां, मी, वे। जैसे 5वां, समझिए, 5वीं, 5वें। जैसे रा, री, रे। तीसरा, तीसरी, तीसरे। दूसरा, दूसरी, दूसरे। 29वां, 34वां, 50वां, 60वां, 70वां, 71वां। तो पहला, ऐसे ही ला, ली, ले। देखिए किस कदर आसान है। गणनावाची विशेषण गिन के बताएंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 कमरे हैं। अगर गांव देहात के हैं तो घर में 12 कमरे हैं, 16 कमरे हैं। हाँ, गांव देहात का मकान बड़ा होता है। तो आप कहेंगे कि मेरे घर में कुल 16 कमरे हैं। क्या की ना, आपने गिनती किया, 1 2 3 4 5 6। और फिर आपने बताया कि मेरे घर का 16वां कमरा सबसे नया है, तो मेरे घर का 16वां, देखिए प्रत्यय लगा हुआ है, क्रम बताया, 16 नंबर पे है। यदि मान लीजिए नीचे से गिनते हैं, पहला कमरा दादाजी का है, दूसरा कमरा पिताजी का है, तीसरा कमरा चाचा का है, और फिर आपने बताया 14वां कमरा मेरा है। तो क्रम बताया। कुल कितने कमरे हैं? 16 कमरे हैं। गणना, गिनती। इस घर में कुल 15 सदस्य हैं, गिन के बताया, गणना। 15वां सदस्य सबसे छोटा है, ऐसे भी सबसे छोटा होगा 15वां सदस्य, क्रम। 14वां सदस्य एक लड़की है, 13वां सदस्य की शादी हो गई। अरे हाँ या ना? तो गणना में गिनती,
क्रम में पोजीशन, क्रम में क्या करेंगे, पोजीशन। जैसे मान लीजिए आपने बताया कि मेरे पास कुल 5 कमीज हैं, तो आपने गिनती गिन के बताया 5वीं कमीज नीले रंग की है, या 5वीं कमीज नई है, या 5वीं कमीज पिताजी ने दी, तो उसे क्रम कहेंगे। दोस्तों समुदाय का क्या अर्थ है, देखिए 1 2 3 4 5, इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, ये गणना है। लेकिन आपने कहा 5 उंगलियों को मिला करके मुट्ठी बनती है, यानी सबकी बात की आपने, 5 को जोड़कर। मेरे घर के 15 या 16 या सभी कमरे, मेरे घर के सभी कमरे, या 16 के 16 कमरे, या 15 के 15, या 15 कमरे, 16 कमरे बड़े हैं। तो आपने समुदाय बताया, सबकी चर्चा एक साथ की, उसे समुदायवाची कहते हैं। समझिए, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, आपने गिनती गिन के बताई 1 2 3 4, लेकिन कहा चारों पुत्र उनके वीर थे, तो फिर समुदाय बताया। अरे हाँ या ना। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरी 2 आँखें, जाहिर सी बात है गिनती गिने 1 2, दोनों आँखें तेज हैं, तो दोनों आँखें तेज देखती हैं भाई, उनमें रोशनी ठीक है, तो इसे कहेंगे समुदाय। आवृत्तिवाची विशेषण का क्या अर्थ होता है, जरा समझिए। जहां संख्या में बार लगा हो, 12 लगा हो, हरा प्रत्यय लगा हो, तो समझिए कि वो आवृत्ति है। कैसे, मैं 2 बार खाया, देखिए खाना खाया, कितनी बार खाया, 1 बार भी खाया और दूसरी बार भी खाया, ये आवृत्ति, किसी कार्य को बार बार करना। मैं आज इस क्लास में तीसरी बार आके बैठा हूँ, हो सकता है कि 3 बैच चल रहा हो, पहली बार आए, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तो मैं आज इस क्लास में तीसरी बार आया हूँ, आवृत्तिवाचक विशेषण। मैं इस क्लास में दूसरी बार आया, लगातार वह दूसरा साल भी फेल हो गया, देखिए तब वो क्रम न होकर के आवृत्ति है। जैसे खिलाड़ी ने 13 शतक ठोका, क्रम, संख्या है, यानी पहली बात संख्यावाची विशेषण समझिए कि संख्या वहाँ होगी संज्ञा के पहले, लेकिन वह संख्या कैसी है, क्या उसकी कुल गिनती गिनी जा रही है, तो याद रखिए गणनावाची। यदि उसके पोजीशन को बताया जा रहा है तो क्रमवाची। और दोस्तों यदि सभी की जानकारी दी जा रही है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो आपने क्या किया, गणना किया। साल में 12 महीने होते हैं, आपने क्या किया, गणना किया। 12वां महीना दिसंबर होता है, तो आपने क्या किया, 12वां क्रम। 12 महीने मेरे यहाँ अमरूद फलता है, 12 महीने, तो आपने क्या किया, समुदाय। अरे हाँ या ना। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि यह अमरूद साल में 3 बार फल देता है, तो आपने क्या किया, आवृत्ति। समझिए कितना आसान है। जैसे महीने में 30 दिन होते हैं, तो गिनती गिन के क्या बताए, अरे हाँ या ना। जैसे आपने कहा सप्ताह का पहला दिन एतवार है, हाँ संडे से शुरू करते हैं, संडे मंडे एतवार है, तो आपने क्या बताया, पहला क्रम। सप्ताह का दूसरा दिन सोमवार है, आपने क्या बताया, सप्ताह के 7 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, आपने क्या बताया, समुदाय। सप्ताह के पहले दिन छुट्टी रहती है, यानी संडे को, तो आपने क्या बताया, क्रमवाची। हाँ या ना।
दोस्तों, मैं सप्ताह में 2 बार इस शहर को घूमने गया, या मैं सप्ताह में दूसरी बार यह शहर घूमने आया। तो आपने क्या बताया? आवृत्ति बाची। तो कितना आसान है। अब कुछ वाक्यों को सुनिए, आप बताइएगा उसमें किस प्रकार संख्या विशेषण है। जैसे इस घर में 10 सदस्य रहते हैं। बताएं, इस घर में 10 सदस्य रहते हैं। गिनती गिन के क्या बताया? हाँ, 10वां सदस्य एक छोटी बच्ची है, तो 10वां में क्या है? क्रमवाची। इस घर के 10 सदस्य बहुत अच्छे हैं, तो आपने क्या बताया? इस घर के 10 सदस्य दोबारा टीका लगवाए हैं, तो दोबारा में क्या है? आवृत्ति। करेक्ट है। यानी संख्यावाची विशेषण को आप इस तरीके से समझेंगे। हाँ या ना? जैसे कई बार आप देखेंगे कि इसमें एक और भेद होता है, प्रत्येक बोधक। तो प्रत्येक बोधक को कहते हैं कि प्रति व्यक्ति, वहाँ का प्रत्येक आदमी अच्छा है, तो वो भी एक संख्यावाची है। प्रत्येक बोधक संख्यावाची विशेषण कहते हैं। वहाँ के सभी सदस्य अच्छे हैं। देखिए, समुदाय, सभी यानी सबके बारे में बता रहे हैं, है या ना? इस घर के 20 सदस्य, इस घर के सभी सदस्य। इस घर का पहला सदस्य सबसे उदार है, तो पहला क्रम। इस घर में 30 सदस्य हैं, गणना। अब एक वाक्य सुनिए, मेरा घर 4 मंजिलों का बना है। कितने मंजिलों का? गिन करके क्या बताए? 1 2 3। पहली मंजिल पर 30 कमरे, तो पहली मंजिल आपने क्या बताया? क्रम। मेरा घर 4 मंजिला है, गणना। पहली मंजिल पर कितने कमरे? 30 कमरे, तो पहली मंजिल में पहली क्रम है और 30 याद रखिए गणना है। पहली मंजिल के चौथे कमरे, तो फिर आपने क्या? पहली भी क्रम बताया, चौथा भी क्रम बताया। सुनिए, पहली मंजिल के 30 कमरे, तो 30 यानी सबके बारे में समुदायवाची। कितना आसान है। सबकी गिनती गिन रहे हैं, गणनावाची। गिनती गिन करके किसी खास क्रम या पोजीशन के बारे में कुछ कह रहे हैं, तो उसे कहते हैं क्रमवाची। और यदि सबके विषय में कुछ कह रहे हैं, तो वह समुदायवाची। यदि किसी संख्या से या किसी व्यक्ति से किसी कार्य की आवृत्ति झलके, आवृत्तिवाची। हाँ या ना? तो दोस्तों, इसे कहते हैं हम लोग संख्यावाची विशेषण। अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी वाक्य हम लोग देखें, तो जरा बताएं। मान लीजिए वाक्य हो कि राम 4 भाई है, चार भाई। तो देखिए, आपने कुल गिनती गिनी, इसलिए गणनावाची। यहाँ क्या आना चाहिए? गणनावाची। लेकिन जैसा शब्द है चारों भाई, तो अब बताइए, चारों भाई कहने का अर्थ क्या है? समुदायवाची। किसी ने कहा चौथा भाई, तो क्या आया? क्रम। चौथा भाई दूसरी बार टॉप किया है। चौथा भाई आईएएस की परीक्षा में दूसरी बार सफल हुआ है, तो फिर आपने क्या बताया? दूसरी बार से आवृत्ति। मैथ बनाए होंगे तो आवृत्ति को बारंबारता कहते हैं। आवृत्ति को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। तो समझ लीजिए, जहाँ संख्या में बार लगा हो वो आवृत्ति है। तो यहाँ या ना? हाँ, ऐसे भी बार हमेशा जाते हो लोग घूमने। हाँ, घूमने की ही जगह है। देखिए दोस्तों,
अब आइए देखते हैं गुणवाची विशेषण को कि यह गुणवाची विशेषण है क्या, इसे कैसे समझा जाए। दोस्तों, गुणवाची विशेषण कहने का एक अर्थ होता है। गुण कहते हैं किसी भी विशेषण में, या ऐसा कहें कि संज्ञा के विषय में उसके लक्षण, स्वरूप, प्रकृति, रूप, आकार, गुण आदि को बताना। गुण का अर्थ ही है लक्षण, स्वरूप, प्रकृति, रूप, रंग, काला, गोरा, उजला, पतला, दुबला आदि बताना। तो मान लीजिए कि जब आप किसी की प्रकृति बता रहे हैं तो प्रकृति में क्या बताएंगे? अच्छा है, बुरा है, सज्जन है, खराब है, बताएंगे ना, बढ़िया है, घटिया है। या फिर गुण में आप बताएंगे स्वरूप, तो स्वरूप में क्या बताएंगे भाई? मोटा है, छोटा है, लंबा है, बड़ा है, दुबला है। या फिर आप बताएंगे लक्षण को, तो लक्षण में क्या बताएंगे? गर्म है, ठंडा है। समझिए, जहां भी ये पतला, मोटा, छोटा, लंबा, दुबला, काला, गोरा, रंग, रूप, प्रकृति, लक्षण, स्वरूप बताएं तो समझिए वो गुणवाची विशेषण है दोस्तों। तो मान लीजिए कि गर्म हवा ठंडी धारा से मिलकर प्लैंकटन नामक पौधे को सुने होंगे, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, जीएस के मुद्दे हैं। तो अब जहाँ भी देखें गर्म हवा, ठंडी धारा, अरे हाँ या ना, लाल टमाटर, मोटा लड़का, दुबली लड़की, लंबा घोड़ा, काला घोड़ा, बड़ा आदमी, बढ़िया कपड़ा, घटिया वस्तु, तो समझिए वहाँ गुणवाची विशेषण है। क्या है दोस्तों? गुणवाची विशेषण है। जैसे मान लीजिए एक वाक्य देखते हैं, आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा विशेषण छिपा है। देखिए, इस घर में चार सदस्य हैं। जो गर्म चाय पीते हैं। खोज के बताइए कितने सदस्य हैं? 1 2 3 4, गिनती गिने भाई। इस घर में कितने सदस्य हैं? 4, गिनती गिना। और फिर बताया कैसी चाय पीते हैं? गर्म चाय। तो देखिए यहाँ संख्यावाची विशेषण है 4 सदस्य, उसमें भी गणनावाची 1 2 3 4। तो संख्या में गणनावाची और गर्म चाय गुणवाची। आसान है? अरे हाँ या ना। फिर देखिए दूसरा वाक्य, इस घर का पहला सदस्य ठंडी लस्सी पीता है। देखिए कौन सा सदस्य इस घर का? पहला सदस्य। भाई संख्यावाची विशेषण तो है, लेकिन उसमें भी क्या है? क्रमवाची। संख्या में भी क्रम, पहला सदस्य। और कैसी लस्सी पीता है? ठंडी लस्सी, गुणवाची। है या ना दोस्तों? ये जो परिमाणवाची विशेषण है,
इसको जानने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को जानने की आवश्यकता है। परिमाणवाची विशेषण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। परिमाण का क्या अर्थ होता है? मात्रा। मात्रा यानी जिसे हम नाप सकें, तौल सकें, जोख सकें। अरे हाँ या ना, तो उसे परिमाण कहते हैं। तो किस किस चीज़ को नापेंगे भाई? दूध, तेल, घी, कपड़ा। कपड़े को भी नापते हैं 3 मीटर, 4 मीटर, 4 गज, 4.5 गज। दोस्तों, एक तो परिमाण में याद रखिए पूर्णांक परिमाणवाची विशेषण होता है और एक अपूर्णांक परिमाणवाची विशेषण होता है। ये क्या है? पूर्ण और अपूर्ण। कैसे? देखिए, जब आपने कहा 3 मीटर, तो याद रखिए जब हम किसी चीज को नापते हैं, मीटर क्या किया? नापा। तो ये पूरा परिमाण है। ये क्या है दोस्तों? पूरा परिमाण। लेकिन जैसे कहा 3.5 हाथ या 3.5 मीटर, तो ये क्या है? अपूर्णांक। जैसे आप कहते हैं मेरे पास 5 लीटर दूध है, तो यानी पूरा हो गया परिमाण, पूरा नाप लिया। लेकिन 4.25, 5.25, 5.5, तो जब ये 4, 1.25, 1.5 की आप चर्चा करते हैं, तो जैसे 1.5 सेर अनाज, 1.25 मन अनाज, ये सब कहानी भी आप सुने होंगे, या 1.5 सेर गेहूं। तो भाई ये 1.5, 1.25, यानी संख्या पूरी नहीं है। पूर्ण संख्या से थोड़ी ज़्यादा है या थोड़ी कम है, यानी संख्या पूर्ण नहीं है, तो उसे अपूर्णांक परिमाणवाची विशेषण, परिमाण यानी मात्रा कहते हैं। कैसे? जरा देखिए, जैसे किसी ने कहा 3 लीटर दूध, क्या कहा? तो देखिए ये पूरा परिमाण है। ये क्या है दोस्तों? पूरा परिमाण। लेकिन 2.5 सेर अनाज, पूरा 3 नहीं है, 3 से आधा कम है या 2 से आधा ज़्यादा है। ना तो पूरा 2 है ना पूरा 3 है, दोनों के बीच है, इसीलिए यह अपूर्णांकवाची है। क्या है दोस्तों? अपूर्णांकवाची है। अरे हाँ या ना? तो ये है परिमाणवाची विशेषण। दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण का क्या अर्थ होता है? इसको सीखने के लिए पहले एक लाइन समझिए कि जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो जो संज्ञा के बदले आए उसे सर्वनाम कहते हैं, लेकिन जहाँ संज्ञा और सर्वनाम दोनों आ जाए तो समझिए वहीं सार्वनामिक विशेषण छिपा होता है। कैसे? देखिए, लड़का अच्छा है, समझिएगा। तो भाई यहाँ लड़का विशेष्य है, संज्ञा है, अच्छा विशेषण है। अब आप ये ना कह के कहते हैं वह अच्छा है, तो जाहिर सी बात है कि आपने सर्वनाम का प्रयोग इस संज्ञा के बदले किया। लेकिन जैसे आप कहते हैं वह लड़का, तो देखिए संज्ञा के पहले सर्वनाम है, जरूर कुछ विशेष बात होगी तभी आप ऐसा लगा रहे हैं। वह लड़का लंबा है, वह लड़का चला गया, यह घर, जरूर आप कुछ विशेष कहने जा रहे हैं, यह घर पुराना है। देखिए
वे दिन। देखिए, अरे भाई सर्वनाम क्या होता है? यह वह है ना, मैं तुम हम ये वे सब सर्वनाम है। तो याद रखिए, संज्ञा के पहले, विशेष्य के पहले यदि कोई सर्वनाम आए तो जरूर बात विशेष है। जब आप लोग कहते हैं क्लास में, मान लीजिए आप लोग बहुत से लोग पढ़ते हैं और एक दिन एक लड़की आई, बहुत सुंदर थी। अब किसी आपके दोस्त ने कहा वह लड़की नहीं दिखती, जरूर कुछ विशेष बात है, तभी आपने लड़की के पहले वह लगाया, है ना। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, सबकी नौकरी हो गई, सब ऑफिसर बन गए, कुछ साल बाद 2-3 दोस्त आते हो, किसी खास घर के विषय में बात करते हो, अरे यार वह घर अब नहीं दिखाई दे रहा है, वह दुकान अब नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे कौन सा विशेषण कहेंगे दोस्तों? सार्वनामिक विशेषण। याद रखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लीजिए किसी ने कहा वह लड़का पांचवी मंजिल पर रहता है। तो अब जरा देखिए, वह लड़का एक तो सार्वनामिक विशेषण है और पांचवी मंजिल, याद रखिए संख्यावाची विशेषण, उसमें भी कैसा? क्रमवाची विशेषण। अरे हाँ या ना? तो देखिए, यह कपड़ा 3.5 मीटर। तो यदि देखा जाए तो परिमाणवाची विशेषण भी है, उसमें भी अपूर्णांकवाची, और फिर देखिए यह कपड़ा सार्वनामिक विशेषण भी है। अरे हाँ या ना? पांचों लड़के लंबे हैं। एक तो देखिए लंबे हैं गुणवाची विशेषण है अपने आप, उसमें भी पांचों, संख्यावाची में भी कैसा? पांचों, सबकी गिनती समुदायवाची। कितना समझ में आया दोस्तों? विशेष्य विशेषण में एक दो बात और महत्वपूर्ण है, जरा उसको गौर कीजिएगा, उस पर ध्यान देते ही आपका ये मामला एकदम आसान हो जाएगा। जब आप विशेष्य विशेषण के मुद्दे करें तो कुछ प्रत्यय को याद रखिए। इन प्रत्यय के लगते ही संज्ञा या विशेष्य पद विशेषण में बदल जाता है। इन प्रत्यय के लगते ही संज्ञा या विशेष्य पद विशेषण में बदल जाता है। कैसे? जैसे दोस्तों ये प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? ये प्रत्यय। जैसे इक प्रत्यय, देखिए जैसे इत प्रत्यय, जैसे ईला प्रत्यय। अगर ये प्रत्यय लगे हों तो याद रखिए सभी शब्द विशेषण बन जाएं। जैसे देखिए भारत अपने आप में एक देश है, नाम है, व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, लेकिन इस संज्ञा में, इस विशेष्य में ये लगाते ही भारतीय कपड़ा। देखिए, या मान लीजिए ये के साथ एक ई प्रत्यय भी है। कश्मीर जगह है, पहले तो याद रखिए कश्मीर लिखते हैं, काश्मीर नहीं, कश्मीर शुद्ध होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कश्मीरी लड़की, देखिए पाकिस्तान एक जगह है, लेकिन जैसे आपने कहा पाकिस्तानी आतंकवादी, तो मामला तय हो गया। किसी भी शब्द में या तो ई लगा दें या ये लगा दें तो समझिए जैसे नगर, लेकिन नगरीय, समझिए
तो ये विशेषण बन जाता है। ऐसे ही दोस्तों इक प्रत्यय, देखिए सप्ताह संज्ञा है, लेकिन जैसे आपने साप्ताहिक लगा दिया तो अब देखिए साप्ताहिक पत्रिका, ये पत्रिका संज्ञा यानी विशेष्य, और साप्ताहिक विशेषण। देखिए मास, मास में इक प्रत्यय लगाया, मासिक पत्रिका। देखिए ये इक प्रत्यय लगाने से एक तो शब्द भी बदलते हैं। कैसे? देखिए दिन, इक प्रत्यय लगाए, दैनिक जीवन। अब याद रखिए जीवन तो विशेष्य संज्ञा, लेकिन दैनिक विशेषण। याद रखिए यह इक प्रत्यय शब्दों को बदलता है, उन्हें विशेषण तो बनाता है लेकिन शब्दों को बदलता भी है। कैसे? आइए देखें। जैसे किसी शब्द में इक प्रत्यय लगाएंगे तो उन शब्दों का बदलाव हो जाता है। कैसे? शब्द के आरंभ में यदि अ स्वर है तो इक प्रत्यय लगाते ही यह अ आ में बदल जाता है। सामाजिक, सामाजिक संस्था। अब संस्था एक जगह है तो अपने आप में विशेष्य है यानी संज्ञा, और इक प्रत्यय लगते ही ये विशेषण हो गया। देखिए, अरे हाँ या ना। परिवार, अभी आपको क्या बताया कि शब्द के आरंभ में अ स्वर है तो इक प्रत्यय लगते ही अ आ में बदल जाता है। प से पा, पारिवारिक। समझिए, पारिवारिक मित्र, मित्र संज्ञा विशेष्य और पारिवारिक विशेषण। ऐसे ही साप्ताहिक, वर्ष से वार्षिक। दोस्तों देखिए यदि शब्द के आरंभ में ए स्वर है तो इक लगते ही ए ऐ में बदल जाता, दैविक। देखिए जैसे अगर ई भी है तो वह भी ऐ में बदल जाता है, दैनिक। देखिए, अरे हाँ या ना। जैसे शब्द के आरंभ में यदि आधा कोई वर्ण है तो उसके बाद वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है। व्यवसाय से देखिए व्यावसायिक, आपने कहा वो मेरे व्यावसायिक मित्र हैं तो भाई साहब इक प्रत्यय लगा तो ये तो विशेषण हो गया और ये विशेष्य। अरे हाँ या ना, कुछ बात समझ में आ रही है? तो यदि ई में लगाएं तो ऐ बदल जाए, यदि ए में लगाएं वो भी ऐ में बदल जाए। अगर दोस्तों ऊ में लगाया, किसी ऊ वाले शब्द में जिसका आरंभ ऊ से हो तो इक प्रत्यय लगाते ही दोस्तों वह औ में बदल जाता है। कैसे? देखिए भूत, भूत प्रकृति के तत्वों को कहते हैं। पंचभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा। प्रकृति 5 तत्वों से बनी है, संसार 5 तत्वों से बना है। अब इक प्रत्यय लगाते ही भौतिक। अब देखिए भौतिक वस्तु, तो वस्तु तो विशेष्य हो गया और भौतिक विशेषण। तो जल्दी ऊ वाले शब्द से सोच के बताइए तो इक प्रत्यय लगाते औ में बदल जाए जल्दी। जैसे भूत से भौतिक। हाँ बोलिए मूल, मौलिक। बोलिए तो मौलिक संविधान या मौलिक कर्तव्य, मौलिक लेख, मौलिक निबंध,
मौलिक व्यक्ति किससे बना? मूल से। ऊ जहां भी ऊ छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, है या ना। यदि ई में लगाएं तो किस में बदल जाए? ए में। देखिए नीति, नीति से ए, नैतिक, नैतिक व्यक्ति, तो व्यक्ति विशेष्य, नैतिक विशेषण। ऐसे ही दोस्तों इत प्रत्यय, पतन से पतित, पतित व्यक्ति। देखिए गणना से गणित, फलना से फलित, है या ना, चलना से चालित। ऐसे ईला से, रंग से रंगीला व्यक्ति, समझिए भड़कीला। ऐसे ही ई से कश्मीरी, पाकिस्तानी, समझिए, है या ना। तो कभी कभी ऊ प्रत्यय भी, जैसे बाजार से बाजारू, बाजारू वस्तु। तो ये विशेष्य विशेषण के कुछ नियम हैं। पहले विशेषण सीखिए तो अपने आप विशेष्य विशेषण कर ले जाएंगे। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि कुछ बातें समझ में आई। बने रहिए साधना IAS के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। आपकी समस्याएं एक एक करके खत्म होंगी, कोशिश की जाएगी। भाई कोशिशें कामयाब होती हैं, मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्ते दोस्तों।